साथ यहाँ नशे का गढ़ है ये इलाका, चिट्टे से यहाँ पर मौत हो रही है। इसको रोकने हाँ, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत कठोर कदम उठा रखे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से एक विंग बनाया, टास्क फोर्स बनाई है कि हमने नशा मुक्त हरियाणा, जिस प्रकार से हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा किया है। शौचालय में जैसे हमने हर घर में शौचालय बना करके कोई बहन, हमारी बहन कोई बाहर नहीं जाती, इस प्रकार से हम चाहते हैं कि प्रदेश हमारा नशा मुक्त हो। कुछ ऐसे सब डिवीज़न हैं जहाँ पर लघु शौचालय नहीं है, इसलिए आपका अच्छा सुझाव है। मैं जाते तुरंत माननीय मुख्यमंत्री से आपके सुझाव को मैं ज़रूर पेश करूंगा कि वहाँ पर जब सब डिवीज़न बन चुका है तो वहाँ पर मूल सुविधाएं एक छत के नीचे सभी ऑफिस होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं कालांवाली में, और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कालांवाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 29 जून को यहाँ पर मतदान होगा और 30 जून को उसकी गणना होगी। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार की शुरुआत की और पहले ही दिन जो है कार्यक्रम पूरी तरह से फीका रहा। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर कालांवाली शहर के जो लोग हैं वो काफ़ी कम संख्या पर यहाँ पर पहुँचे, और चूँकि कैबिनेट मंत्री है जिनके पास पंचायत विभाग का कार्यभार है और ज़्यादातर गाँव से जो लोग हैं वो पहुँचे हुए थे। कालांवाली, बड़ागुड़ा के साथ साथ डबवाली हल्का के गांव के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। खास करके जो सरपंच हैं वो पहुंचे थे, उनके साथ जो उनके जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे। और जो है यहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कालांवाली में बेहतर सुविधाएं देंगी, और चूँकि केंद्र में और राज्य में सरकार है उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो शहर में बीजेपी का जो चेयरमैन है वो जनता चुने। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार हैं वो अपना भाषण दे रहे हैं, और इस भाषण के बीच हम अगर जनता की तरफ कैमरे की नज़र घुमाएं तो पूरी तरह से कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हैं। और क्योंकि उम्मीद से कम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, शहर के लोग हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, और ज़्यादातर गांव से लोग आए और उसको लेकर के भी यहाँ पर कुर्सियाँ हैं वो खाली रह गई। यानी कि बीजेपी के कार्यालय के उद्घाटन का जो समारोह है वो पूरी तरह से फीका हुआ नजर आया। बाद में लोग ये चर्चा कर रहे थे कि टीशू प्रधान को टिकट देने के बाद इस तरह की परिस्थितियां हैं वो कालांवाली में बन रही है, क्योंकि टीशू प्रधान कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं यहाँ के जो टिकट की दौड़ में शामिल थे उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। एक जो है पैनल में जिनका नाम था चरणदास सन्नी है वो तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, जिसको चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं वो सामने दिख रही है। वहीं हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार नशे का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर युवाओं की मौत हो रही है। इस सवाल पर भी कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ कहते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार वो भी आप सुनिए। प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, बावजूद उसके कालांवाली में पीने के पानी की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ यहाँ नशे का गढ़ है ये इलाका, चिट्टे से यहाँ पर मौत हो रही है। इसको रोकने हाँ, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत कठोर कदम उठा रखे हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से एक विंग बनाया, टास्क फोर्स बनाई है कि हमने नशा मुक्त हरियाणा, जिस प्रकार से हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा किया है। शौचालय में जैसे हमने हर घर में शौचालय बना करके कोई बहन, हमारी बहन कोई बाहर नहीं जाती, इस प्रकार से हम चाहते हैं कि प्रदेश हमारा नशा मुक्त हो। इसके लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। भविष्य में दाम धरातल पर, बूथ स्तर पर जाकर भी हम लोगों को समझाने का काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात सही है। इस इलाके में शिकायत आती है कि हमारे प्रदेश में ऐसा प्रदेश है जो नशे में से जुड़ा हुआ बिल्कुल प्रदेश है, और युवा आज पंजाब का नशे से है, उसका असर यहाँ भी है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम युवाओं को विशेष उनके बीच में जाकर उनको समझा के बुझा कर के उसको ठीक लाइन पर लगाने का हम काम करेंगे। 11 साल सत्ता में रहते हुए हो गए, प्रदेश नशा मुक्त होगा कब? इसके लिए नशा मुक्त जो गांव है, पिछले दिनों ही नशा मुक्त सिरसा जिला का एक गांव था जिसमें एक युवा की मौत हो गई। इसके लिए मौत किसी कारण से भी हो सकती है, वो तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी, किसी कारण से भी हो सकती है। लेकिन हमारे प्रयास हैं नहीं, पूरे रहेंगे हम प्रदेश में युवाओं को अच्छे उस रास्ते लाने का। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बुड्ढा की सरकार में 86,000 नौकरियाँ लगी थी, पर्ची और खर्ची से लगी थी, लेकिन हमने 2.25 लाख नौकरियाँ लगाई हैं।
जिसे बगैर पर्ची बगैर खर्चे की लगाई हैं। आज आप किसी भी शहर में जाकर देखें, कस्बे में जाकर देखें, आज युवाओं की आज हमारे उसके लिए कंपटीशन के लिए आज हमारे युवा आते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हैं। और मेरे पंचायत विभाग ने हमने फैसला किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम हर गांव में हम ई लाइब्रेरी खोल रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे बेटियां बैठ कर के वहाँ टेस्ट क्वालिफाई करने के बैठ कर टेस्ट की तैयारी कर सकें। मंत्री जी, एसडीएम कार्यालय आपने कहा कि मनोहर लाल जी ने उपमंडल कालावाली को बनाया, लेकिन कार्यालय अब तक नहीं मिल पा रहा है। लोग गांव में जाने को मजबूर है, दूर दराज के चक्कर में जाते हैं। इसके लिए कार्यालय नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसे सब डिवीज़न हैं जहाँ पर लघु सचिवालय नहीं है, इसलिए आपका अच्छा सुझाव है। मैं जाते तुरंत माननीय मुख्यमंत्री से आपके सुझाव को मैं ज़रूर पेश करूंगा कि वहाँ पर जब सब डिवीज़न बन चुका है तो वहाँ पर मूल सुविधाएं एक छत के नीचे सभी ऑफिस होने चाहिए। सुनने में आ रहा है कि कालावाली सब डिवीजन को हटाकर डबवाली से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जब मैंने आपको डिक्लेयर ही कर दिया कि माननीय मनोहर लाल और नायब सैनिक कृपा से मैं एरिया कमेटी का चेयरमैन हूँ और माननीय मनोहर लाल जी ने सब डिवीज़न को बनाया है, तो उसको तोड़ने का सवाल नहीं है। धन्यवाद। हरियाणा सरकार का ये फैसला था कि 15 जून तक हम सभी सड़कों के गड्ढे भर देंगे, लेकिन अभी तक गड्ढे की नहीं, अभी 15 दिन बाकी है। 30 जून तक हमने कहा था, काम चालू है। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।